हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नौजवानों में तुमसे कहने लगा हूँ, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमने उनकी कब्रों के तख्ते टूटे हुए देखे हैं, जिनकी तूती बस्ती थी। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनके दुनिया में नाम रोशन थे, ये मुख्तसर से जिंदगी लेके आए हो। इस जिंदगी पे इतराने वालों, नबी के जलसों की बेअदबी करने वालों, नबी के मदरसे में जाकर वहां बैठकर कुरान अजीम की मतलब बेहुरमती करने वालों, कभी एहसास नहीं किया कि बड़े बड़े नाम वाले चले गए, बड़े बड़े सूरमा चले गए, बड़े बड़े पहलवान चले गए, जिनकी तूती बस्ती थी, तूती बोलती थी जमाने में। हमने उन लोगों को देखा कि उनकी मिट्टी, कब्रें फट गईं, तख्ते टूट गए, कफन मैले हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी उन कब्रों को नहीं देखा कब्रिस्तान में जाके, कि जिन कब्रों, जो कब्रें बोसीदा हो गए, जो तुम्हारे और मेरे साथी थे, इस दुनिया में रहते थे, हमारे आपके गांव में रहते थे, इलाके में रहते थे, वो चले गए इस दुनिया से। आज तो देख रहे हो कितने जवान हादसे हो रहे हैं, कोई बाइक से टकरा गया, कोई गाड़ी से टकराया, कोई रोड पर टकराया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। एहसास करो, एहसास। और मुसलमानों, एक जुमला कहने लगा हूं मैं आपसे, सुन लो इस जुमले को आज। अगर यही हालत आप लोगों की रही नहीं तो कुछ दिनों के बाद जो आज जलसे थोड़ी सी मोहलत मिल रही ना, ये भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हक बात। एकजुट हो जाओ, पावर के साथ, ताकत के साथ अपने ईमान को मजबूत करो। मत बुलाओ दो दो मुकर्रिर को। मैंने नहीं कहा कि शकील अहमद रज़वी को बुलाओ, कोई जरूरत नहीं थी मुझे बुलाने की। एक बुला लो, बस एक नात ख्वां को बुला लो, शायर को बुला लो, एक तकरीर करने वाले को। 12 बजे जलसे खत्म कर दो और उसके बाद सो जाओ, फजर पढ़ो। सैयद साहब बैठे, एक जुमला दे रहा हूं, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने इशा के वक्त कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के टाइम उन परिंदों को हमने कभी दरख्तों पे खामोश बैठे नहीं देखे। सुभान अल्लाह। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं। रात के 12 बजे तक पहली एमबी मोबाइल में, और रात के 12 बजे के बाद दूसरी आ गई, और 4 बजे के बाद फिर औंधा कुत्ते की तरह पड़ा। ये जुमला रोने का है, हंसने का नहीं है, रोने का है। रात के 12 बजे के बाद में हमने देखा है मेरे नौजवान दोस्तों को, हम रास्तों से निकलते हैं तो रात के 12 बजे मोबाइल देख रहे हैं, 1 बजे 2 बजे मोबाइल में। अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों का भी एहसास नहीं किया। तुम्हारे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जानी और जानिया, अय्याशियों के अड्डों पर अपनी रातों को गर्म करने वालों, शराबों के अड्डों पे शराबों के जाम हाथ में लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, सुनो तवज्जो के साथ, तुम्हारे नबी ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जानी और जानिया को लाया जाएगा, उसकी शर्मगाह से पीप निकलेगा, प्यास शिद्दत की लगी होगी, जबान लटक गई होगी, पानी पानी कह के पुकारेगा। उन लोगों की शर्मगाहों से पीप निकलेगा। हदीस से जिम्मेदार उलमा बैठे, सुनो तवज्जो के साथ। उस पीप को एक प्याले में करने के बाद जानी को और जानिया को, दोनों को दिया जाएगा। जब उस बदबूदार प्याले को अपने मुंह से लगाएगा और इस पीप को पिएगा, जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए तो जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। जब वो पिएगा, नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, और शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे सूअर की शक्ल होती है। आवाज आएगी, ये कौन बदबख्त लोग हैं। फिर आवाज आएगी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। डरो डरो, अब वो जमाना नहीं है कि 150 साल की उम्र होगी, आपकी 200 साल की उम्र होगी। अरे इन लोगों को छोड़ो जिनकी 1000 साल की उम्र है, वो भी चले गए इस दुनिया से यार। अब तो ये बड़ी मुख्तसर जिंदगी लेके आए हो, 60 के बाद कमर टूट जाती है। और हमारे नौजवानों को देखो, हमने गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकल के देखा तो सुबह के 4 बजे वो नौजवान बच्चे खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर कूदना, भागना और अपनी सेहत को जिंदा करना। और मुसलमानों के गांव से निकल जाओ, 8 बजे तक सन्नाटा पड़ा, 8 बजे तक सन्नाटा। और नौजवानों को, आज हमारे नौजवानों की हालत देखो तो छुआरा बना पड़ा, छुआरा। हाँ, न जाने कौन कौन से गलत कामों में ये घुस गया है, पता ही नहीं। दिल दुखता है अंदर से, दिल रोता है अंदर से। नौजवानों, कुरान की तिलावत करो, उलमा से मोहब्बत करो, मस्जिदों के करीब आ जाओ। आज से 20 साल पहले हमें याद है
20 साल पहले, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, सबको याद होगा, 20 साल पहले हमारी कौम की माँ बेटियों की भी हालत ये थी कि जब हम अपने दादाजी के साथ मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते थे नौशाद भाई, तो जैसे गलियों से निकलते थे तो फजर की नमाज के बाद घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। जी यही बात है, सुभान अल्लाह। और आज देखो घरों में सन्नाटा है, 8 बजे तक सन्नाटा है, माँ भी सो रही है, बेटी भी सो रही है, बहू भी सो रही है, जवान भी सो रहा है। एक बूढ़ा बाप है जो सुबह को फजर की नमाज के वक्त उठ जाता है और अल्लाह के घर में चला जाता है। कभी एहसास नहीं किया? तुम मेरे अपने हो नौजवानों, मेरे अपने हो, मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन तुम्हें समझाएगा यार। तुम मेरे अपने हो भाई, कोई अमरोहा दूर नहीं है, 70 किलोमीटर की दूरी से मैं आया हूँ। अरे यार कोई रिश्ता ना सही मगर इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। बेशक इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे अपने भाई हो यार, मेरा हक है आपको समझाना। खैर अल्लाह आपको भी मुझे भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और दुआएं किया करो अल्लाह मेरी भी आपकी भी तन्हाई को पाक कर दे। आमीन। नौजवानों तुम मेरे अपने हो यार, भाई जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयद साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं, औलाद गौसे आजम, औलाद अली, औलाद नबी, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद शारिक मियां मदज़िल्लाहु नूरानी रौनक स्टेज हैं। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहिए। ए कैमरे वालों, ए बाबू उधर चक्कर में ना पड़ो, बातें कर, बस मोहब्बत से सुनो। बिस्तरा दे दो इन्हें, बिस्तरा बिस्तरा दे दो सबको, ये देखो आराम से। सैयद साहब के चेहरे की ज़ियारत कीजिए आप और इन्हीं के घराने की, इन्हीं के नाना की बातें सुनिए। सुभान अल्लाह। अरब भाई ये आपके इलाके के शायर हैं, तूती नगमा सरा सर चश्मा इश्क़ वफा, शहनशाह तरन्नुम जनाब भाई शान अरब। अल्लाह ने इस बंदे को हुनर दिया है, इलाके का आपके नाम रोशन किया है। बेटे पैर पीछे करो, पैर पीछे करो। अल्लाह सलामत रखे सबको और इन्हें भी मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। नकीब अहले सुन्नत मसलक आला, नकीब आज़म हिंदुस्तान, नाशिर मसलक आला हज़रत वाकई बहुत मुख्तसर वक्त में और बेहतरीन निकाबत फरमा रहे हैं वक्त को देखते हुए। नकीब वही है जो वक्त को पहचान ले, वक्त को पहचानते ही इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दे दिया। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। बहरहाल मुझसे पहले भी तकरीर आप हजरात ने सुनी, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। और अब रात का ना पौन बजा है, मुझे तकरीबन 15 मिनट बोलते बोलते हो गए हैं। तो रात के 12 बजे के बाद में ना आप जानते हैं कि चेहरे थोड़ा अजीब रंग में आ ही जाते हैं, मगर अल्लाह का फजल है कि आपके चेहरे खिल रहे हैं, है ना। हाँ, रात के 12 बजे के बाद चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता है, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है आपके चेहरे भी गुलाब की तरह खिल रहे हैं। जरा नबी के प्यार पे ना, नबी की आमद के मौके पे जश्न ईद मिलादुन नबी, यार मौजू भी बहुत अच्छा दिया है। मैंने एक आयत को ना जो मौजू बनाया है उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पे है मैं इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मगर जरा मुस्कुरा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुराएं जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल जाता है और मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलता है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह कसम आमना का चांद मदीने से तुम्हें देख रहा है। जरा आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए पूरा मजमा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जितना आप आका से मोहब्बत करते हैं बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये बताइए बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रही, कोई बेचैनी तो नहीं है आपको? अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद साहब से मोहब्बत कीजिए, सैयद साहब से प्यार कीजिए। और मैं तो हर जगह कहता हूँ यार कोई भी कहीं भी औलाद नबी हो उससे प्यार कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए, क्योंकि हर किसी को एक लालच होता है और इनके प्यार में एक लालच हमारा छुपा है। मेरे दोस्तों याद रखना कल क़यामत का दिन होगा। भाई नौशाद भाई मैंने हर जगह ये जुमला कहा है, यार इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। याद रखना कल क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज सैयद साहब के नाना के सर से बंधा होगा। ओ गाजीपुर के जिंदा दिल लोगों याद रखना जब शफाअत का ताज इनके नाना के सर से बंधा होगा ना, कोई किसी का ना होगा। सैयद साहब ने अगर दामन पकड़ के कह दिया ना आका जी नाना जी गाजीपुर वाले सब अपने ही हैं, याद रखना जन्नत में जाने से तुम्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती यार।